हाय दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल टैक्स इन्फो में स्वागत है। दोस्तों जी हाँ, आपने थंबनेल से ही पढ़ा है। क्या हमें जीएसटी 3B को रीसेट करना होगा, रिफाइल करना होगा? तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि क्या मैटर है, ये किसके लिए है। हालांकि ये एडवाइजरी जो आई थी हमारी 9 तारीख को, 9 अप्रैल 2024 को। तो आप कहोगे सर आज आप बता रहे हो, तो बात यूँ है कि आई थी 9 अप्रैल को, लेकिन जो कि रमज़ान चल रहा था, हमारे किसी क्लाइंट को इसके रिलेटेड कोई मेल बिल कुछ आया नहीं था। लेकिन आज हमारे एक दोस्त ने, हमारे एक मित्र ने एक इसी के रिलेटेड क्वेरी पूछ, उन्हें कुछ मेल आई और पोर्टल पे कुछ शो हुआ इस रीसेट के रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि उन्हें बताना है, तो उनके लिए एक वीडियो भी बना दी जाए साथ में आप सबको भी इसका लाभ मिले, इसका फायदा आप सबको मिले, बेनिफिट मिले। तो इस वीडियो में हम इस एडवाइजरी के रिलेटेड थोड़ा समझेंगे। वीडियो कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, एंड तक बने रहे। चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एडवाइजरी ऑन रीसेट एंड रीफाइलिंग ऑफ जीएसटी 3B of some taxpayer. Dear taxpayer, this has reference to the facility for refiling of GST 3B for some of the taxpayer. अब यहाँ ध्यान रखिए, इन्होंने पहले ही बोला फॉर सम ऑफ द टैक्सपेयर, यानी सबके लिए नहीं होगा। जिनको ये मेल आएगा उन्हीं के लिए ये चीजें करनी होगी। इट वॉज नोटिस दैट देयर वेर डिस्क्रिपेंसीज in the returns of some taxpayer during the filing process between the saved data in the GST system and actually filed data in the field of ITC availment and payment of tax liability. यानी कुछ टैक्स पेयर के इसमें इनकी ग्लिच थी या क्या थी पता नहीं, क्लियर नहीं बता रहे। लेकिन ये सेव डेटा ऑफ जीएसटी सिस्टम और एक्चुअल फाइल डेटा के बीच में कुछ प्रॉब्लम है और कुछ आईटीसी का भी इश्यू दिख रहा है जो एडवाइजरी में बता रहे। द मैटर वर एग्जामिन्ड एंड डिलिबरेटेड बाय द ग्रीवेंस रेड्रेसल कमिटी ऑफ जीएसटी काउंसिल एज अ फैसिलिटेशन measure. The committee decided that these returns shall be reset in order to give opportunity to such taxpayer to correct the discrepancy. यानी इन्होंने साफ कहा जिसके रिटर्न में डिस्क्रिपेंसी है उनके लिए ही ये, उन्हीं को ये रिसेट का ऑप्शन मिलेगा। आगे पढ़ते क्या कहते हैं ये, अकॉर्डिंग ओनली द अफेक्टेड टैक्स पेयर हैव बीन कम्युनिकेटेड ऑन देयर रजिस्टर्ड मेल आईडीज एंड द अफेक्टेड रिटर्न्स आर विजिबल ऑन देयर रेस्पेक्टिव डैशबोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीफाइलिंग विद द करेक्ट डेटा। यानी उनके डैशबोर्ड में भी दिखाई दे रहा है, मेल भी आया होगा। मेल नहीं आया तो पोर्टल में लॉगिन करके आपको देख सकते हैं कि डैशबोर्ड में कहीं ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। द टैक्स पेयर हु हैव रिसीव्ड सच कम्युनिकेशन आर रिक्वेस्टेड टू विजिट देयर डैशबोर्ड एंड रीफाइल देयर जीएसटी 3B विद इन 15 days ऑफ रिसीट ऑफ सब कम्युनिकेशन। 15 दिन के अंदर ये कह रहे हैं कि आपको फाइल करना है, रिसेट करके रिफाइल करना है। यू में रीच आउट टू दी जुडिशनल टैक्स ऑफिसर और में रेस टिकट ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल इन केस यू फेस एनी डिफिकल्टी इन रिफाइलिंग ऑफ जीएसटी 3B। अगर रिफाइल करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप टैक्स ऑफिसर से मिल सकते हो आपकी जुडिक्शन के, या आप टिकट रेस कर सकते हो। और लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इससे थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं ये है क्या। मुझे भी एग्जैक्टली कुछ ज्यादा पता नहीं क्योंकि हमारे किसी भी क्लाइंट को ये आई नहीं है अभी तक, और उम्मीद करता हूं ये आए भी नहीं। ठीक है, और लास्ट लाइन से पता चलता है जो कि इनकन्वीनियंसेस कॉस्ट टू द टैक्स पेयर डीपली रिग्रेटेड। यानी ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनकी पोर्टल का कोई ग्लिच है जिसके से ये इश्यू हुआ होगा। वरना अगर एसएससी की तरफ से कुछ होता तो फौरन ये आपको नोटिस भेज देते। इनको बटन दबाते ही मेल पे भेजने को टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये शायद इनके कुछ पोर्टल का ग्लिच था, और आपको पता है कि गलती कुछ भी हो इनको कराना है तो टैक्स पेयर से, तो
आप देखोगे कि ये पोर्टल ग्लिचेस की वजह से भी हो सकता है या जो भी रीजन हो, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको इसका रिप्लाई जरूर देना है। जो भी प्रॉब्लम है आपको सॉर्ट आउट करनी होगी और उसका आपको प्रॉपर, अगर रिवर्स करना है कोई चीज को तो आपको रिवर्स करना होगा। हो सकता है कि आपका क्रेडिट कुछ गलत गया हो, है ना। कई चीजें जो ऑटो पॉपुलेटेड होती थी, हो सकता है कि इनके पोर्टल में ग्लिचेस था तो आपने ऑटोमेटिकली ले ली होगी। और कई ये R1 GSTR1 और 3B के सेल में फर्क आया होगा। 2B के इसमें और 3B में जो आपने ITC लिया उसमें कुछ फर्क हुआ होगा। ये कुछ ऐसे चांसेस हो सकते हैं। अगर पोर्टल पे अगर आपके कुछ दिखाई दे रहा था उसको देखकर समझ जाओगे, वहां दिखाई देगा कि क्या चीज के लिए आपको इसका रिप्लाई देना है, रिफाइल किस लिए करना है, आप देख के समझ जाओगे। तो वहां आपको प्रॉपरली जाके इसका रिप्लाई करना है। इस बारे में मुझे बहुत ज्यादा कुछ पता कि हमारे किसी भी क्लाइंट को ये आया नहीं है, ठीक है। बस ये आप एडवाइजरी पोर्टल पे देख सकते हो, 9 तारीख की एडवाइजरी है, इसको पढ़ लीजिए, काफी कुछ समझ में आ जाएगा। और वीडियो में भी आपको काफी कुछ चीजें क्लियर हो गई होगी, तो आप वहां पर देख लीजिए और अकॉर्डिंगली आप अपना GSTR 3B रिफाइल कीजिए। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, वापस दोबारा दोहराऊं, उन्हीं के लिए है कि जिनकी GSTR 3B में कुछ प्रॉब्लम है, उन्होंने ऑप्शन दिया होगा तभी आपको करना है, अदरवाइज हर कोई इसको नहीं कर सकता। तो उम्मीद करते हो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलेंगे दोस्तों की नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।